Namaste everyone. I am Ramesh Kumar, Assistant Professor, Department of ATM, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So our subject is theory of competition. Okay. So आप लोगों को पता है अपन पहले भी DFA एंड DFA के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं. Okay. So our next topic is acceptability of a scheme by NFA oblique NDFA. Non-deterministic finite automata. Our topic is non-deterministic finite automata. तो अपन लोग पढ़ रहे हैं DFA क्या होता है, NDFA क्या होता है, कि DFA के लिए कितने पॉसिबल पाथ हो सकता है फाइनल स्टेज जाने के लिए, और NDFA में कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं. We have already discussed. So now we will discuss only NFA and DFA. So we have already discussed that from a start to a final position in DFA there may be multiple paths. It means कि एक स्टार्टिंग स्टेज से फाइनल स्टेज तक जाने में मल्टीपल पाथ पॉसिबल हो सकता है. The same thing is that in DFA, a string is said to be accepted if the transition of entire string is stopped in final stage, because in DFA only one possible path for processing stage. In NFA, among all the alternative paths, if any one path leads to final stage, then the string is said to be accepted by NFA. ओके, सबको क्लियर है. अपन क्या देखे थे कि अपन कोई आपको इनपुट स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा और आपको ये डिटरमाइन करना है कि अगर आप फाइनल स्टेज, अगर आप लास्ट स्टेज पे रीच करते हैं और आपका जो स्टेज है वो फाइनल आता है तो आपका स्ट्रीम एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज स्ट्रीम एक्सेप्टेबल नहीं होगा. दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम. कि भाई आपने इनपुट दिया, जीरो इनपुट दिया, ए इनपुट दिया, आपने सपोज C0 से इनपुट लिया और जीरो इनपुट है C1 पे गया और 1 इनपुट है C2 पे गया और फिर अगेन जीरो इनपुट है Q3 पे गया. तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपने Q3 अगर आप फाइनल स्टेज है Q8 पे नहीं रीच किए हैं तो इट मीन्स आपका स्ट्रीम एक्सेप्टेबल नहीं होगा. लेकिन अगर आपने इनपुट 0 1 0 दिया और आपका लास्ट स्टेज की फाइनल पे रीच कर करे तो आपका स्ट्रीम फाइनली एक्सेप्टेबल होगा. तो इन NDFA NFA देयर मे बी मल्टीपल पॉसिबल पाथ. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कस. यहाँ पे देखते हैं अपन क्या है कि ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ NDFA. देखिए यहाँ पे आप Q0 से Q फाइनल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक तो अपन A इनपुट दिए और B इनपुट दिए तो कहाँ पे पहुँच गए Q1 पे, B इनपुट दिए तो कहाँ पहुँच गए Q फाइनल, राइट. अब अगेन Q0 पे A इनपुट मिल रहा है, अगेन Q0 पे A इनपुट मिल रहा है तो कहाँ पे पहुँचे Q फाइनल पे. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पॉसिबल पाथ मिल रहा है अपन को Q0 से Q फाइनल तक जाने में. देयर आर 2 पॉसिबल पाथ. ओके, वन इज Q0 to Q1, Q1 to Q फाइनल. अगेन देयर इज डायरेक्ट रीचिंग Q0 to Q फाइनल. सो दिस इज द मल्टीपल पाथ पॉसिबल ना. भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि वो डिफरेंट पॉसिबल पाथ हो रहा है फाइनल स्टेज में जाने के लिए. सो दिस इज द NDFA, दिस इज द कंडीशन ऑफ NDFA. प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे. इन DFA देयर इज ओनली वन फाइनल स्टेज दैट इज QF. Following are the strings that are connected by the keyboard from the state keyboard, either A और B. तो आप यहाँ देखें यहाँ पे कि आइदर A या B देते हैं या B इनपुट देते हैं फाइनल पहुँच गए, और या फिर Q को A इनपुट मिल रहा है, ए सिंगल A also written as A. Hence the language accepted by the NDFA A plus B, B plus A. तो A plus B मिला तो आप Q0 से Q1 पहुँचे, फिर अगेन Q1 को B इनपुट मिला तो आप रीच किए Q फाइनल पे. एंड अगेन देयर इज ओनली वन इनपुट दैट इज A. आफ्टर गिविंग दैट Q0
to Q final. So this is the accepted. This is the string A plus B and plus A. This is the string acceptability. ओके, तो अपन देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है एनडीएफए और एनएफए का, क्या सिग्निफिकेंस है। अपन डीएफए भी पढ़ लिए, तो क्या ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंस है एनडीएफए में। कंप्यूटर सार बेसिक देखते हैं अपन। कंप्यूटर आर बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक, अपन बताए कि जैसे कि कंप्यूटर आर बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक मशीन फिक्स है कि अपने को इनपुट देने पे आउटपुट आएगा। डिटर्मिनिस्टिक दैट मीन्स फॉर सर्टेन इनपुट वी गेट है सर्टेन आउटपुट, ठीक है, आइदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। इन सिमिलर मैनर डीएफए इज ए मशीन है विच गेट सम प्रेडिक्टेबल स्टेट, ठीक है। आपको प्रेडिक्टेबल स्टेट मिलेगा कि आपको इनपुट ए देने के बाद यही आउटपुट आएगा फॉर सर्टेन इनपुट। बट कंस्ट्रक्टिंग सच ए डिटर्मिनिस्टिक मशीन इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ऐसा मशीन डिज़ाइन करना, ऐसा मशीन को डिज़ाइन करना, ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन करना वेरी डिफिकल्ट है। हेंस देयर शुड बी सम वे बाय विच मशीन कैन बी यूज्ड इजीली। इन सच ए केस वी कंस्ट्रक्ट नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन विच इज कॉल्ड एनएफए और एनडीएफए, ठीक है ना। और अगर इस तरह से हम प्रेडिक्टेबल करते हैं कि नहीं, अगर ये फिक्स इनपुट को आउटपुट नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग ऐसा मशीन डिजाइन करते हैं या ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एनएफए और एनडीएफए। दिस एनएफए कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीएफए। इसको अपन एनडीएफए को डीएफए में इजीली आसानी पूर्वक से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इफिशिएंट मशीन आर मेजरली यूज इन कंप्यूटर। दस एनएफए सर्व्स ए ब्रिज, क्या करता है, ब्रिज का काम करता है बिटवीन गिवन इनपुट एंड डीएफए। गिवन इनपुट और डीएफए, मतलब एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का एक ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ नल। देखिए, नल मीन्स नो एनी इनपुट। सिंपल्स इन वर्ड में कि बिना कोई इनपुट को आप लेकर सीखने जा रहे हैं, तो सच टाइप्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड नल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, या फिर कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नल। ऐसा जिसमें बिना इनपुट के, बिना कोई इनपुट लिए आपने स्टेट की आप कर रहे हैं। यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो दिस इज कॉल्ड नल। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर बोथ डीएफए एंड एनएफए we must put symbol in which the machine will be moved, but when we move without using input, बिना कोई moving input के symbol such a move is called null move. It is another mechanism that allows an NFA to reach multiple states serially. भाई आप एक स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तो नल मूव तो वही रहा है, लेकिन आप मल्टीपल पाथ भी पॉसिबल हो सकता है कि आप एक पीडीओ से E1 जा रहे हैं, E1 से फाइनल पे जा रहे हैं, और एक पीडीओ से फाइनल जा रहे हैं विदाउट एनी इनपुट। देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो अपन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है आपका, वो 5 टपल होते हैं, क्यू सिग्मा। तो पहले टपल में वही है, वो टपल्स सेम टपल्स हैं। ओके, सो m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा सिग्मा द f, where m is the name of the machine, it can be called by any name. Q is finite non-empty set of states. Q is finite non-empty set of states. Sigma is the finite non-empty set of input symbols, and delta is a transition function mapping from Q expression sigma union null, indicating Q to the power Q, where Q0 is the initial starting state, Q0 belongs to Q, F is the set of final state, F सबसेट ऑफ Q। अब देखते हैं यहाँ पे क्लियर सी दैट Q0 को अपन इनपुट 0 देते हैं, तो Q0 की है, लेकिन Q0 को नल इनपुट मतलब कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, तभी अपन Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 को 1 इनपुट दे रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं,
Q1 पे जा रहे हैं एंड Q1 को नल इनपुट दे रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, Q फाइनल पे। तो यहाँ पे यह भी चीज बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे Q0 को 0 इनपुट दे रहे हैं, तो 0 पे भी सेम स्टेप पे रीच कर रहे हैं, लेकिन Q0 को नल इनपुट दे रहे हैं, मतलब कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, नॉट गिविंग एनी इनपुट, even then you are reaching from Q0 to Q1. Again, if we give the input 1, you reach the same state Q1, okay, and after giving no input, that is null, you reach Q final. So in both the cases, Q0 to Q1 and Q1 to Q final, without giving any input, you reach one state to another state. दूसरे में कह सकते हैं कि Q1 को अगर 1 इनपुट देते हैं तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, Q फाइनल। तो इस तरह से जो इनपुट बिना इनपुट के आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं नल। तो क्लियर है, बिल्कुल वहाँ पे आप कोई ना यहाँ पे 0 इनपुट दे रहे हैं ना 1 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप Q0 से Q1 है तो कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है ना, इसको बोलते हैं नल। Q1 को Q फाइनल पर जा रहे हैं, कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, वो तो नॉर्मल। दूसरे केस में देखें हम कि अगर आप Q0 से Q फाइनल पे जा रहे हैं तो क्या इनपुट दे रहे हैं, 1 इनपुट। दिस इज नॉट नल, ये NDFA का टेबल है, लेकिन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए कोई बिना इनपुट के ही आप दूसरे स्टेप चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे इनपुट दे के दूसरी स्टेप पे चेंज कर रहे हैं, राइट। सपोज मैंने अभी तो आई थिंक ये वीडियो सबको पसंद आया होगा, हमने इस वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन का, तो आई थिंक ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।